हे इट्स अंकुश। हाँ, मैंने आज एलियन का मेजर 3 टेस्ट दिया था और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि शायद मैं वीडियो ना बनाऊं। ठीक है, शायद कहा था और मैं आज लेके आ गया। तो एलियन का मेजर टेस्ट 3 मेजर टेस्ट 3 वाह क्या बोला, एक ही मतलब होता है 3 और 3। तो देख, पहले अगर मैं खुद के बारे में बताऊँ तो ब्रो, मेल ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, कभी कभी काम आ जाती है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेल ईगो के चक्कर पे कभी गुस्सा हो जाना या फिर कुछ कर देना बुरी बात है। जो कि लोग मतलब पॉजिटिवली ना देख के नेगेटिव जो देखते हैं कि नेगेटिवली कुछ का किसी का कुछ गलत हो जाए या फिर मारपीट कर जाए, वो बड़ा वो बात को मैं कंसिडर करता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। पर मेल ईगो पॉजिटिवली काम कर सकता है, जैसे आज मेरे साथ हुआ है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया, मेरे पास एक लड़का बैठा था। उसने मैंने भी बायो पहले स्टार्ट किया, उसने भी पहले बायो स्टार्ट किया। मेरे पास में एक लड़की बैठी थी इस तरफ, उसने भी बायो पहले स्टार्ट किया। लेकिन जो मेन डिफरेंस था वो था कि मैं जब बायो का क्वेश्चन पढ़ के एकदम सोच के मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, देख के ओके ट्रिक। मेरा अगर 2 क्वेश्चन हो गया, मेरा अगर 4 क्वेश्चन हो गया, तो मेरे पास वाली लड़की वो भी अच्छी कर रही है। मुझे पता है कि वो अच्छी कर रही है क्योंकि उसने बहुत सारे क्वेश्चन ठीक चूज किए, क्योंकि मैंने पहले कर लिया, उसके बाद जो मैंने 2 पहले कर लिया उसके बाद वो कर रहा था और मैं मेरा नहीं देख रहा था, वो खुद ही कर रहा था। तो मुझे एक बात दिखा कि हाँ, वो सही जा रहा है, पर सोच के आंसर टिक कर रहा है। पर मेरे पास वाला बंदा, जितने वक्त में मैं ऐसे एक क्वेश्चन पढ़ के मैं कर रहा हूँ, वो इस जब मैं एक सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसका इस पेज का क्वेश्चन हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन में जब हूं मैं, दूसरे तीसरे, उसका इस साइड का पेज भी हो चुका है। वो लिटरली वो ऐसे, मेरा पेन, कोई एक पेन, हाँ, वो पेन लिया है, वो क्वेश्चन पढ़ रहा है टिक, पढ़ रहा है टिक। मतलब आई फील लाइक क्या हो रहा है क्या, मतलब मेरा कंपटीशन इन लोगों से है जो क्वेश्चन पढ़ते टिक दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते टिक दे रहे हैं। और उसके बाद हाँ, उसने उसने बहुत जल्दी किया। फिर उसने उसके बाद जब मतलब क्या ओएमआर फिल करने के बारी आई, उसने फिर से उसने कुछ क्वेश्चन जाके फिर से रिकॉल किए और देखा कि उसने ठीक चॉइस चूज किया है कि नहीं। तो अगर देख, एक गलती हो जाती है अगर ओएमआर में तो माना जाता, पर वो खुद पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर अपने दिमाग में सोच रहा है, उसके दिमाग में आंसर है, वो टिक कर भी देता है। उसके बाद जब पूरा हो जाता है, और सच बोलूं, विद इन 2 ईयर्स के भी कम समय में, 2 घंटे के भी कम समय में बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसका कंप्लीट था, मेरा भी था। पर मैंने सारे अटेंड नहीं किए, मतलब मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े क्योंकि बायो बहुत नहीं, पर कुछ लेंदी था। मेरे लिए तो लेंदी था क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिए कि आई डोंट नो क्या है। पर हाँ, बायो मेरे लिए लेंदी था, पर मैंने कर लिया क्योंकि मेरे पास वाला बंदा भाई पढ़ते आंसर टिक करता है। मुझे लगा कि मतलब मैं जो फर्स्ट पेज कर रहा हूँ वो दूसरे पेज पे है, दू, दूसरे पे नहीं, तीसरे पेज पे। तो मुझे लगा भाई मेरा कंपटीशन, रियल कंपटीशन ये लोग है और ये मेरा आगे जा रहा है, मैं पीछे कैसे रह सकूँ। उसके बाद मैंने भी जल्दी से वो करके मतलब ज, क्या बताऊँ, मतलब मैंने भी कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता रहा और ऐसा टिक करता गया। जो नहीं हो रहा क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं हो रहा, छोड़ के चला गया। ऐसे बहुत क्वेश्चन थे जो मैं छोड़ के चला गया। बाद में फिर आके एक क्वेश्चन पढ़ के, ओ ये मुझसे होगा, मुझे तब रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मुझसे होगा। पर उस वक्त मेरे अंदर प्रेशर था कि मेरे पास वाला बंदा कर रहा है, तो मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं हो रहा है। पर फिर भी दैट दैट बेनिफिट्स मी अ लॉट। तो अगर दूसरी बात जाऊँ तो केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री मेरा अच्छा गया, जैसा
हर वक्त मैं कहता हूँ कि बायो और केमिस्ट्री ये दोनों भाई बहन ठीक जाते मेरे साथ। पर फिजिक्स में मैंने 20-25 सवाल किए हैं। उसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि 2-3 क्वेश्चन गलत जाए। मैंने वो ईमान नहीं मिला, मतलब आंसर की से अभी नहीं मिलाया है। मैं सिर्फ अभी कैमरा ओपन करके मैं अपना रियल जो मेरा रिव्यू है, क्वेश्चन पेपर का जो रिव्यू है वो मैं देना चाहता हूँ कि कैसा गया है। बाद में तो रिजल्ट में भी मुझे दिख जाएगा कि क्या नंबर आए, और आंसर की तो मेरे पास है ही, मैं मिला सकता हूँ नंबर। तो हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन से मुझे लगा कि जैसे कि हर बार लगता है नॉट सो कॉमन, नॉट सो कॉमन क्या, इट्स ऑब्वियस कि फिजिक्स में मुझे और जोर देना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि उस लड़की की वजह से मुझे ये बहुत रियलाइज़ हुआ कि एनसीईआरटी को हम बहुत लोग कोई कहता नहीं है, पर बहुत लोग ना 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 बहुत लोग कैसे कहो, नेगलेक्ट करते, एक तरह से नेगलेक्ट करके कि भाई मैंने तो पढ़ा 11-12 में, ड्रॉप ईयर में क्यों पढ़ूँ, मैंने तो एक बार पढ़ा है वो चैप्टर, मुझसे हो जाएगा। पर वो लोग वही गलती करते हैं। मैंने भी गलती की है, नॉट टुडे, पर हाँ पहले कुछ टेस्ट पे मैंने की है वो गलती। सो और आज जब उस लड़के को मैंने देखा कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वो पढ़ते ही समझ जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन घुमा के आया है, कौन से एक स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स गलत होने की वजह से वो स्टेटमेंट गलत है और वो स्टेटमेंट राइट है, कौन सा डिफरेंस कर पा रहा है वो, उसके लिए एनसीईआरटी को चाटना पड़ेगा। मेरा जितना भी चटा हुआ है और रटा हुआ है उससे भी दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी मुझे और एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी टाइम है। और रिवीजन के लिए तो मैं कर सकता हूँ ना, रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा थॉरोली मैं लेक्चर देख के पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी, नो। रिवीजन के लिए फिर से रिवीजन एनसीईआरटी करा भी जाएगा और मैं करूँगा। और एक बात मुझे आज रियलाइज हुई एग्जाम हॉल के अंदर, मुझे रियलाइज हुआ कि ऑब्वियसली उस बंदे की वजह से कि देख घर जाएगा आज कुछ ना करियो, पर कल से तेरा शेड्यूल ऐसा होगा कि तू बायो के एनसीईआरटी तो रटेगा ही, एकदम ऐसे रटेगा कि हर एक पेज के पन्ने की जो भी लाइन तू कभी छोड़ दिया था कि ठीक है इस लाइन से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना बीच में, जो पैराग्राफ के लास्ट में कुछ क्वेश्चन थे, वो भी रट के जा। उस वक्त ऐसा लगा कि वो भी रट के जाएगा तू एग्जाम पे। और जो केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री मुझे लगा कि पीडब्ल्यू का मैंने देखा था एक बैच में, फुल ऑर्गेनिक का एक टेस्ट है जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक है, 45 क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम मैं आज ही दे के आया, तो 2 दिन का ब्रेक देने के बाद 2-3 दिन के अंदर मैं पूरा ऑर्गेनिक फिर से एक बार रिवीजन करूँगा, एक बार फिर से सारे फार्मूले मतलब जो भी शॉर्ट नोट्स है वो फिर से रिवीजन करूँगा, क्वेश्चन करूँगा। उसके बाद मैं वो टेस्ट दूंगा, जो भी 45 क्वेश्चन का जो टेस्ट है फुल ऑर्गेनिक का, वो मैं करके दूंगा। और एक बात, फिजिक्स का मुझे ये पता लगा कि देख भाई, फिर से एक लाइन रिपीट करना नहीं चाहता, पर क्वेश्चन और करने होंगे। और जब मुझे पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मेरा अभी तक ठीक है, तो फिजिक्स को मैं और भी टाइम देना चाहूँगा। और इट्स ऑब्वियस कि मैं पहले की तरह हर चीज़ें हर रोज़ में नहीं बताता कि कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या कुछ कितने घंटे पढ़े, नहीं, वो सब हर दिन बताना नहीं लगता, क्योंकि किसी को भी मज़ा नहीं आता भाई वो देखने में। एक तो लोग बकचोदी देखने आते हैं, या तो पूरे एजुकेशनल पर्पस पे कि इसने क्या किया यही देखेंगे, देखने के बाद चला जाएंगे। तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ एंड माई एक्सपीरियंस कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। और हाँ यही, और क्या है, कुछ नहीं। हाँ, एग्ज़ाम देख, ठीक है, थंबनेल की पिक्चर हो गया, बाय।